हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले जो वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप उन पीछे जाकर देख सकते हैं वीडियोज में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, सेकेंड क्वेश्चन। आज इस वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है ना, हमें इसको इक्वेशन की फॉर्मेट में बदलना है, उसके बाद हमें इनका सोल्यूशन निकालना है। स्टूडेंट, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे अगर हम कहीं पानी, नदी या किसी चीज में चल रहे होते हैं, नाव या कोई चीज और चीज चल रही है, तो उसमें जो डाउन स्ट्रीम यानी जिधर आपकी पानी की धारा बह रही है उसी दिशा में चलना डाउन स्ट्रीम कहलाता है। और अगर उस दिशा के अगेंस्ट ऊपर की तरफ चलना, दूसरी दिशा में, जैसे अगर ये इस तरीके से कोई आपकी नदी बह रही है और ये इस तरह से पानी इधर ही बह रहा है और हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो स्टूडेंट ये है हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगर हम, पानी तो इधर ही बह रहा है और अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये स्टूडेंट कहलाता अप स्ट्रीम। तो इसमें एक चीज और समझने वाली है कि अप स्ट्रीम हमेशा आपको जो वाटर की फ्लो है ना वो अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट जाएगी, यानी इसका विरोध करेगी, और डाउन स्ट्रीम में हमेशा सपोर्ट करेगी। इधर हम चल रहे हैं, उधर ही पानी भी चल रहा है, तो ज्यादा तेजी से आप जल्दी पहुंच सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। वो डाउन स्ट्रीम चलती है, जब डाउन स्ट्रीम चलती है तो 20 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स में। ठीक है, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और उतने ही टाइम में अप स्ट्रीम में केवल 4 किलोमीटर चलती है। स्टूडेंट्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो लेट द स्पीड in still still water be x. Let the speed in still water be x and let the speed of current यानी पानी का be y। किलोमीटर पर आवर ये आपने मान लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट, स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, देखिए स्टूडेंट, एक्स जो है हमारी बोट की स्पीड है और डाउन और स्ट्रीम की हमारी स्पीड वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये दोनों सपोर्ट करेंगे, एक्स किलोमीटर पर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? डिस्टेंस कवर्ड बाई बोट। बोट मान लिया हमने कि बोट है रितु के पास, तो डिस्टेंस कवर्ड लिख दो, या बोट मत लिखो आप। डिस्टेंस कवर्ड है 20 किलोमीटर, ये गिवन है आपको, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड है। एंड 2 आवर्स, कितना टाइम कितना लग रहा है? टाइम इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे, तो 2 आवर्स लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमारा फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला सबने पढ़ा है। स्पीड कितनी है? स्पीड यहां पर देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू का स्पीड एंड डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस 20 है। ठीक है, और टाइम कितना? 2 आवर्स। तो स्टूडेंट, आपने देखा 2 10 या 20, ये x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 10, इक्वेशन हो गई 1। फॉर ये डाउन स्ट्रीम था, तो फॉर अप स्ट्रीम यहाँ पे डाल दो, फॉर अप स्ट्रीम, यहाँ पे फॉर डाउन स्ट्रीम लिख लीजिए, फॉर डाउन स्ट्रीम।
डाउन स्ट्रीम फॉर अप स्ट्रीम। फॉर अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, स्पीड स्पीड अप स्ट्रीम में हमने आपको बताया अगेंस्ट जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो ये जो बाइक है ये इसका लगातार विरोध करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। जो भी इसकी स्पीड है ये बदल जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम टाइम स्टूडेंट कितना दिया, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इक्वल टू 4 किलोमीटर और स्पीड, सॉरी स्पीड दे दी कि डिस्टेंस दे दी, अब यहां पर लिखिए टाइम, टाइम उसने उतना ही लिया था 2 घंटे। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्मेट में राइट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना हमारा, स्पीड है x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस डी, डिस्टेंस है 4 अपॉन टाइम 2, 2 2 जा 4, तो x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 2, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस माइनस कैंसिल ऑन एडिंग। तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2 6 जा 12 यानी 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 6 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, ये आपकी आ गई स्पीड ऑफ द स्पीड इन स्टिल वाटर, ये है स्पीड इन स्टिल वाटर। इसको पुट इन कर दीजिए 1। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या देखेंगे, x यानी कि 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आ गई स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड इन स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको लग भी गया होगा, सॉल्व भी हो गया होगा आसानी से, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, ये फार्मूला बहुत पुराना है और हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसी का हमने इसमें यूज करके करवाया है। इसको आप राइट कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं, जिनका राइट है वो आराम से अपना राइट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट भी जरूर कीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सम जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसका आपको आंसर जरूर अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 4 दिन में 2 women और 5 men इसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लेट कर लें, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि find the time taken by one man alone to the finish the work and also one taken one woman alone. alone यानी अकेले कितना कौन कर सकता है, कितने दिन में काम, तो लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क
इन वन डे, इन वन डे इज इक्वल टू हो गया 1/x। ठीक है, 1/x ये आपने हुआ, नहीं सॉरी, वन वन डे नहीं, आप ये राइट करिए, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन, लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन वर्क वी x days में वन वुमेन, एंड लेट वन मैन कैन फिनिश द वर्क वी y days, यानी वन वुमेन x डेज में और वन मैन अलोन y डेज में कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इतने मैन कितने 5 और वुमेन 2, ये लोग मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पहले वन डे वर्क निकाल लें। वन मैन्स वन डे वर्क, वन मैन वन वुमन कैन डू इन वन डे। एक वुमन वन डे में कितना, 1/x, जितना भी उसने काम किया है। ठीक है, x डेज में जितने एक वुमन कर रही है, तो जितना भी एक करेगी एक दिन में, तो वो 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वुमेन कैन डू इन वन डे, 2 वुमेन आ जाएंगी 2/x। वन मैन कैन डू इन वन डे, वन मैन वन डे में कितने हैं मैन, 1/y है। ठीक है, और 5 मैन कैन फिनिश इन वन डे, 5/y। तो स्टूडेंट अब देखिए, इतने मैन और इतने वुमेन, अगर दोनों का वन डे वर्क मिला दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ फर्स्ट कंडीशन, दोनों का वन डे वर्क ये और ये कितना है, 2/x प्लस 5/y, तो वन डे वर्क टोटल वन डे 4 दिन का है, तो उनका तो टोटल वर्क 4 दिन के में से 1/4 कर दो, तो वो भी वन डे वर्क हो जाएगा, है ना। दोनों का, इन दोनों का वन डे वर्क इनको ऐड कर दिया तो ये 1/4 कर दीजिए, है ना। दोनों का वन डे वर्क इतना हो जाएगा एक दिन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, सेकेंड कंडीशन कह रही है, सेकेंड कंडीशन इज सेइंग दैट हाउ मेनी मेंस, 3 वुमेन एंड 6 मेंस, तो वही काम यहां पर हो जाएगा सिमिलरली इसी तरह है, 3 वुमेन, तो 3/x प्लस 6/y, 6 मेंस, 3 वुमेन और 6 मैन दोनों मिलकर इस काम को करते हैं 3 डेज में, तो ये आपका हो जाएगा 1/3। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब 1 और 2 दोनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, अब हम इसको रिप्लेस करके लेट कर लेंगे, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q, p और q में लेट कर लिया, तो 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन 3p प्लस 6q इक्वल टू 1/3, इक्वेशन 4। और इक्वेशन 3 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 3 से और 4 में कर दें 2 से, तब हम देखेंगे या एलिमिनेट कर देंगे हम p वाले टर्म को। देखिए 2 3 जा 6p प्लस 5 3 जा 15q इक्वल टू 3/4, 2 3 जा 6p प्लस 6 2 जा 12q इक्वल टू 2/3, सब्ट्रैक्टिंग में साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल, 15 में से 12 गया, कितना बचा 3q इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3, 3q इज इक्वल टू एलसीएम 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8/4 3 जा 12,
Q इज इक्वल टू 9/9 माइनस 8 1/12 इंटू 3, ये 3 इंटू में आ जाएगा। Q इक्वल टू आ गया आपका 1/36, ठीक है। इसको पुट इन 1 कर दीजिए, पुट इन 1, सॉरी नॉट इन 1, पुट इन 3, पुट इन 3। 3 में जब इसको हम पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई इक्वेशन नंबर 3 राइट कर लीजिए। हमारी 3 इक्वेशन ये है 2 इंटू पी, 2p सॉरी 2p तो डायरेक्ट राइट करेंगे 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर 2p इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36, और यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। 2p इक्वल टू 36 बन जा 36 माइनस 5 टू 5 4 जा 20/36 इंटू 4 कितना हुआ, 4 6 जा या 4 9 जा 36 होता है, सीधा एलसीएम निकालो। 4 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 9 माइनस 5/36 हो जाएगा सीधा, और 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। p इक्वल टू 9 माइनस 5 4/36 इंटू 2, और 4 बन जा 4 4 9 जा 36, p इक्वल टू आ गया 1/9 तो देखिए p और q की वैल्यू जो भी है वो हमारी लेट की हुई वैल्यू है, ठीक है। ये आप राइट करिए जरा, इसको राइट करिए जल्दी से फटाफट इतना। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। Now Q equal to what is the value of Q? Q is equal to 1/36, और Q हमने लेट कितना किया था, Q हमारा था 1/x, है ना, सॉरी Q है 1/y, 1/y इक्वल टू 1/36, तो y इक्वल टू कितना हो गया 36 डेज। तो y कौन है, y मैन है, तो मैन जो है वो 36 डेज में कर सकते हैं काम, ठीक है। और यहाँ पर p इक्वल टू कितना है 1/x है, और p की वैल्यू कितनी आई 1/18 आई, और 1/x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 डेज। तो वुमेन्स कैन फिनिश इन 18 डेज एंड मेंस कैन फिनिश इन 36 डेज। तो दिस इज जस्ट डबल, मैन डबल टाइम ले रहे हैं वुमेन्स के स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा, ये वुमेन्स हैं, ये मैन है, और वीमेन इसको जल्दी फिनिश कर सकते हैं काम को, और मैन इसको लेट फिनिश करेंगे। तो ये था आपका आंसर, इसको राइट कर लीजिए। वुमेन्स का नाम पहले है इसलिए आंसर सी जो पहले आ रहा होगा, इससे आप डिस्टर्ब ना होइएगा, क्योंकि हमने एक्स माना है, तो एक्स जो है वो हमारे मैन है जो कि 22 डेज यानी 80, सॉरी एक्स हमारे वुमेन है जो 18 डेज में कर रहे हैं, मैन हमारे वाई हैं जो 36 डेज में तो यही वर्क कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको राइट कर लीजिए। पढ़ते रहिए स्टूडेंट मेहनत से, इन सम्स को जितना आप वर्डिंग पे ध्यान देंगे उतना ही आपको ये इजी लगने वाले हैं, और जो आप वर्डिंग पे कम ध्यान देंगे तो ये सम्स आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे। तो स्टूडेंट ये जरूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को पकड़ना, क्योंकि बहुत सिंपल है, इक्वेशंस तो आपको मिल जाए आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन वर्डिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी चली जाएगी, ये हमारी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर एट टू हर होम पार्शली बाई ट्रेन एंड पार्शली बाई बस। कुछ उसने ट्रेन से चला है, कुछ बस से चला है, ठीक है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम ये काम कर लें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। लेट द स्पीड ऑफ बस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस, तो ट्रेन लेट करो, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई आपकी ट्रेन की स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ बस बी वाई किलोमीटर पर आवर। वाई किलोमीटर पर आवर हो गई आपकी बस की स्पीड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? डिस्टेंस फर्स्ट कंडीशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, बाई ट्रेन, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन दिया है पहली कंडीशन में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी टेक्स 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, बी वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इज 60 किलोमीटर, ये गिवन है आपको। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस कितना हो जाएगा? उसने 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चली है, तो 300 माइनस 60 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बस से उसने चला है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों की आपकी डिस्टेंस पता हो गई आपको। तो फार्मूला हमें क्या बनेगा? फार्मूला हमारा होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, भाई अभी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने पढ़ा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस तरीके से। तो दोनों से उसने मिला के कितने घंटे चले हैं, दोनों से कितना टाइम चला है उसने, ये समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी। कि वो कह रही है, क्वेश्चन इज सेइंग दैट सी टेक्स 4 hours, तो 4 घंटे लगते हैं इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस। तो टाइम 4 घंटे का है दोनों कंडीशंस के लिए। ठीक है, तो T1 इक्वल टू, अगर मान लिया डिस्टेंस कितना है आपका, T1 इक्वल टू ट्रेन के लिए अगर हम मान लें तो T1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस 60 अपॉन स्पीड x, है ना, ये ट्रेन की स्पीड है। T2 अगर हम मान लें बस के लिए, यहां पर लिख भी दीजिए ट्रेन और यहां पर बस, बाई बस। ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 240 अपॉन बाई 240 अपॉन बाई, और दोनों से मिलाकर, यानी कि T1 प्लस T2 दोनों मिलाकर उसे 4 घंटे लगते हैं, हमें पता ही है। तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इक्वल टू मिले उसे, लगे उसे 4 घंटे। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। ये थी आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? Student, second condition is saying that if she travel 100 kilometer by train and remaining by bus, तो distance traveled by बस, सॉरी बस नहीं, पहले ट्रेन की दी है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इक्वल टू 100 किलोमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाई बस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस हो जाएगा हमारा 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 किलोमीटर। इतने किलोमीटर बस से चलेगी। ठीक है, तो अब हम टाइम निकाल लें, कितने मिनट ज्यादा उससे लग जाते हैं इस बार? सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, उसे 10 मिनट ज्यादा लग जाते हैं इस काम में। तो देखिए, जो भी 4 आवर्स है वो तो लग ही रहा है, उसमें 10 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा T1, यहाँ पर भी T1 हो जाएगा हमारा फॉर ट्रेन के लिए। ट्रेन की हमारी डिस्टेंस स्पीड x है और डिस्टेंस ट्रेवल हमने की है 100, तो 100 अपॉन x
ठीक है। T2 हमें मिलेगा 200 अपॉन वाई, दोनों में मिलेगा हमें 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 10 मिनट, और 10 मिनट को हम आवर में बदलेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारा, ये 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 4 प्लस, देखिए मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1/60 से करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई, क्योंकि मिनट एक छोटा यूनिट है। ध्यान रखिए, जब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में तब डिवाइड करते हैं, और जब बड़े को छोटे में, यही यहाँ पर अगर आपको 10 घंटे दिए हो और मिनट बनाने हो आपको, तुरंत आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन जब आपको मिनट दिए और घंटे में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका 0 से 0 कैंसिल, 1/6, 4 प्लस 1/6 एलसीएम आप लेंगे 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इक्वल टू 6 4 जा 24, 24 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 25/6। दिस इज इक्वेशन 2। अब ये 1 और 2 इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, लेट कर लीजिए, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो स्टूडेंट अब इस इक्वेशंस में वैल्यू डालेंगे, जरा आप इतना राइट कर लीजिए, थोड़े से ये लेंदी सम्स हैं बट आसान है, आराम से हो जाएंगे। आई होप आपने राइट कर लिया होगा, अगर छूट गया है तो वीडियो पॉज करके रिवर्स में जाके आप इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे का सम्स देखिए। सिक्सटी अपॉन एक्स, कंडीशन फर्स्ट से हमें मिलेगा 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4। दिस विल बी इक्वेशन थर्ड। और फोर्थ से हमें मिलेगा, फोर्थ सेकेंड इक्वेशन से हमें मिलेगा 100p प्लस 200q is equal to 25/6। This is your fourth equation। और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, हम थर्ड और फोर्थ में कौन सा मेथड लगाएं जो हमारा ज्यादा आसानी से आराम से हो जाए, तो हमें लगता है इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन ही लगाएंगे। फ्रॉम थर्ड, थर्ड से हमें मिला 60p इक्वल टू 60p प्लस 240 q इक्वल टू 4, 60p इक्वल टू 4 माइनस 240q and p इक्वल टू 4 माइनस 240q अपॉन 60, 14 फोर्थ, 4 में इसे पुट कर दीजिए। हंड्रेड इंटू 4 माइनस 240 q अपॉन 60 प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। 0 से 0 कैंसिल, 4 10 जा 40 माइनस 2400q प्लस 6 2 जा 1200, ये हो जाएगा आपका एलसीएम है ना, 6 की 12 से मल्टीप्लाई, 1200q अपॉन 6 इज इक्वल 25/6। अब ये कितना बचा, 40, पहले तो हम इस 6 को इधर भेजें, माइनस का 1200 क्यों, अगर 2400 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1200 ही बचेगा, निगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का बचेगा, इक्वल टू 25/6 इंटू 6 माइनस 40। तो ये स्टूडेंट 6 से 6 कैंसिल, और 25 में से 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस का 1200 क्यू इज इक्वल टू, ये आपका बचा माइनस का 15।
और माइनस से माइनस कैंसिल, Q इक्वल टू बचा आपका 15/1200। 15/1200 इससे और सॉल्व करिए, थोड़ा डिवाइड कर दीजिए, क्या ये कट जाएगा? Q इज इक्वल टू 15/1200, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 12, सॉरी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 0, 3 1 जा 3, 3 8 जा 80। तो Q इक्वल टू आ गया आपका 1/80। ठीक है, इसको पुट इन आप कर दीजिए 1, थर्ड में पुट करना है इसको। 60p प्लस 240 इंटू Q यानी 1/80 इक्वल टू 4, 0 से 0 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 60p इक्वल टू प्लस 3 इक्वल टू 4, 60p इक्वल टू 4 माइनस 3, p इक्वल टू 1/60। तो स्टूडेंट p और q रियल वैल्यू थोड़ी है, p की वैल्यू कितनी है 1/x है, यहाँ पर रख दीजिए 1/x इक्वल टू 1/60, तो x इक्वल टू हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, आपने 60 किसको माना था, x किसको माना था, हमने ट्रेन की स्पीड को x माना था, तो ट्रेन की स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एक आंसर हो गया। q इक्वल टू हमारा है 1/80, और स्टूडेंट q की वैल्यू कितनी मानी थी 1/y मानी थी, 1/y इक्वल टू 1/80, y इक्वल टू आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट आपका स्पीड हो गई बस की, यानी बस ट्रेन से फास्ट यहाँ पर चल रही है। खैर, हमें तो सम सॉल्व करना था कि कोई फास्ट चल रहा है हल्का, इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। इससे पहले आप अगर अभी भी वीडियो लगाए तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पुराना सवाल है, ये मतलब इससे पहले का है, आपको पहले राइट करना है, उसके आगे का आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आपने राइट कर लिया होगा। तो ये आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आया है, और समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से सम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमें अपनी थीम को नहीं छोड़ना है, हमें कोई भी कंडीशन से जो गिवन है उससे हमें इक्वेशन बना के सीधे जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ में आ गई होगी, बढ़िया से ओवर हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब हम अगली वीडियो में जल्दी से कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए मन से। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।